नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपको टेट और सुपर टेट का जो बेसिक मैथ है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। साथ ही आप लोग की क्लास कल संख्यांक पर आधारित सभी क्वेश्चन थे, बेसिक चीज़ें बताए थे। आज मैं कुछ संख्या संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से, उसके बाद ही फिर जो है कंटिन्यू आगे यही प्रक्रिया रहेगी। ठीक है साथी, चलिए देखिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल। इस सूत्र है। फिर क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है। लगातार सम संख्याओं का योग जब निकालना होता है तो क्या होगा, n+1 होता है। और लगातार विषम संख्याओं का योग जब निकालना होता है तो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इस प्रकार के सूत्र पर आधारित प्रश्न स्क्वायर में आते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 8 का स्क्वायर, तो इस तरीके से फार्मूला हमारा क्या होता है, n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1 पूरे का बटा क्या होता है, 6 होता है। यह फार्मूला तब तैयार होता है। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें दिया गया अगला पॉइंट हमारा 6 वाला पॉइंट है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं। क्या दिया है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों को इस प्रकार के सूत्र पर आधारित घन के रूप में आते हैं, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 8 का क्यूब। तब फार्मूला हमारा बनता है n ब्रैकेट में n+1 n+1 बटे 2 पूरे का बटा क्या पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तब इस तरीके के फार्मूले का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या व छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र। बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे में क्या है, 2 है। जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तब दोनों संख्याओं का योग किया जाता है और फिर दोनों संख्याओं का अंतर करके बटे 2 कर दिया जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर पूरे के बटा में क्या हो जाता है, 2 लगा देते हैं, तो जो है संख्या बड़ी और छोटी प्राप्त हो जाती है। ठीक, फिर पुनः देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है निम्नवत है, जैसे ए वाले में 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितने आएंगे, 11। कितने होंगे, 11 होंगे। और 1 से लेकर के 200 तक, ये जो इसमें दिया गया है 1 से लेकर के 100 तक, इसमें पूछा है कि 1 से 100 तक के बीच में कितने शून्य आते हैं। तो कितने शून्य आते हैं, शून्य मतलब जीरो। कितने जीरो आएंगे, 11 जीरो आएंगे 1 से लेकर 100 तक। लेकिन 1 से लेकर के 200 के बीच में कितने जीरो आएंगे, 31 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 31 जीरो। ठीक, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। फिर यदि 100 से 200 तक शून्यों की संख्या 22 हो, ठीक है, मतलब 100 से लेकर के 200 तक की शून्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। 100 से लेकर 200 के बीच में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यह एक विषम संख्या है। क्या है, एक कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। 101 से लेकर के 200 तक शून्य की संख्या कितनी होगी, 20।
1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 25। अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक 25। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9 होगी। ठीक, अब आप समझिए आगे। चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जाम्पल। पहली संख्या क्या दी गई है? पहली संख्या 16 दी गई है। दूसरी संख्याओं का गुणनफल दिया है 144। तो दूसरी संख्या क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर, ठीक, मतलब पहली संख्या और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इसमें दिया गया है। जो देखिए, दोनों पहली संख्या हमारी 16 है, दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? उसको यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब लासा गुणे मासा। ठीक, दोनों संख्या क्या दी गई है? 144 दी गई है। अब हमारी पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या यक्स है। 16 यक्स बराबर 144। तो 16 को काटेंगे 9 बार में, 16 9 144। यक्स का मान क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। यक्स का मान क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सूत्र के अनुसार n प्लस 1/2। तो इसमें क्या है? n प्लस 1/2। तो इसमें रखेंगे क्या? 15। अब फिर ब्रैकेट में 15 1 16 बटे में क्या होगा? 2। काट देंगे 8। तो 15 अट्ठे 120। 15 अट्ठे क्या होगा? 120। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्या का योग, प्रथम 25 सम संख्याओं के योग ज्ञात करें। तो प्रश्नानुसार 1 2 3 4 कामा 50 जब संख्या सम दी गई हो तो उसमें केवल 2 से भाग देते हैं। यहाँ कुल संख्याएं होंगी। n का मान क्या दिया है? 50/2। इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 25। और जो 1 से लेकर के 4 तक दी गई संख्या है, उसमें देखिए, जब n का मान हमको 25 मिल गया है तब फार्मूला n प्लस 1 क्या लगाएंगे? n प्लस 1 तो हो जाएगा 25 25 प्लस 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 25 गुणे 26 बराबर 650। क्या हो जाएगा? 650। ठीक, इतना समझ में आया होगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर देखिए, इसको समझिए। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसमें संख्या कुल टोटल कितनी है? 100 की बात किया है। तो 100/2 बराबर 50 हो जाएगा। तो विषम संख्याओं की बात किया है, जब 100/2 इसको काटेंगे तो मिलेगा कितना? 50। विषम संख्या की बात किया है। विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है n²। तो 50 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500 आएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग या 1 से 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। n² बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे
15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, क्योंकि 15 एक विषम संख्या है। ठीक, 225। और इसमें कहा है कि 1 से 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, तो n का मान हम पहले भी निकाल सकते हैं भैया। 30 कहाँ है तो 30/2 काटेंगे, क्या मिलेगा हमारा 15 मिलेगा। क्या मिलेगा, यही 15 का हमको स्क्वायर निकालना था। ठीक, चलिए अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था उसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 8 का स्क्वायर मान ज्ञात करना है। तो n का मान क्या हो जाएगा 8। लगाएंगे फार्मूला वही वाला जो आपको बताए हैं। कौन सा, n प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2n प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 6। n की जगह पर क्या रखेंगे 8, तो 8 1 9, 8 दूनी 16 16। ठीक है, n का मान क्या है 8, 8 दूनी 16 16 1 17। ठीक, बटे में 6। 6 को जब काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 से काटेंगे 2 1 9, 2 2 चौके 8, 4 तिहाई 12। क्या होगा 4 तिहाई 12, 12 गुणे 17। ठीक, ये बचेगा 12 गुणे 17, यही बचेगा हमारा। तब इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जितना मल्टीप्लाई कराने पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। तो 12 सते 84, 84 का 4 हासिल क्या होगा 8, 12 का नम 12, 12 8 20, कितना मिलेगा 204 आएगा। ठीक, आप लोगों को इतना समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है साथी, हमारा जो है यहीं पर पूरा ये सम संख्या विषम संख्या वर्गों का योग 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक शून्यों की संख्या आपको मैं एक एक करके अच्छे से बताया हूँ। एक क्या है, भाज्य है, अभाज्य है, विषम संख्या, सब बता दिए हैं। तो 1 से लेकर 100 तक मैंने आपको बताया। शून्यों की संख्या 11, 2 से लेकर 1 से लेकर 200 तक कितनी है 31, 100 से 200 के बीच 22, एक न भाज्य न ही अभाज्य बल्कि एक विषम संख्या है। 101 से लेकर 200 तक शून्यों की संख्या 20। इस तरीके से मैं आपको पूरी बात बताया हूँ। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथी। आप लोग देखिए कितने अच्छे से आपको बताया हूँ। ठीक, पूरी ये स्लाइड जो है इस तरीके से आपकी कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।